पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और इस समय हाजिर हैं तो इसका मतलब है कि खेल समझिए लेकर के आए हैं। और आज के खेल समझिए को हमने नाम दिया है कि सिक्के के दो पहलू हैं, खेल समझिए और बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में यदि खेल समझिए पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता तो आपको ये जानकारी कौन देता कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खिचड़ी पक रही है। ये कौन देता कि तेजस्वी यादव मजबूर हैं किसी तरह सरकार बचाने के लिए और अपनी प्रकृति के विपरीत वो सरकार में शामिल हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कौन बताता कि नीतीश कुमार जब मंच पर पहुंचे तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला के अंदर खींचा, ये कौन बताता? ये कौन बताता कि ऐसा ही माला पहनने के लिए जो एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी कि राजनाथ सिंह अंदर घुस रहे थे तो अचानक से अपना सर बाहर करके और उन्होंने नरेंद्र मोदी को अकेले माला पहनाया। जबकि 2 दिन पहले आपने देखा ना औरंगाबाद में क्या हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी खींच रहे हैं और दूसरे तरफ से सम्राट चौधरी ठेल रहे हैं नीतीश कुमार को माला के भीतर जाने के लिए। अब नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे हाथ हिलाएं या फिर ऐसे करें। लास्ट में नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि उनको प्रणाम करना ही ज़्यादा बेहतर होगा और ऐसा हुआ। ये इस बिहार की राजनीति का कुछ तस्वीर है जो ये बयां करती है कि नीतीश कुमार भले ही उनको लालू प्रसाद ये कह दें कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, काम नहीं कर रहा है, पेट पर खुजला रहे हैं, ये सारी बातें कह करके हो सकता है अपना झेप मिटा लें। लेकिन ये बातें लालू प्रसाद तब क्यों नहीं कह रहे थे जब नीतीश कुमार के साथ उनका गुटरगु चल रहा था। कभी नीतीश कुमार उनके आवास पर जाते थे, कभी नीतीश कुमार के आवास पर वो जाते थे। उस समय बताना चाहिए था कि आप अस्वस्थ लग रहे हैं, इलाज करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इंग्लैंड। 7 तारीख को इंग्लैंड की यात्रा है उनकी। 1 सप्ताह की इस यात्रा में कहा तो ये जा रहा है कि जा रहे हैं कुछ नया देखने के लिए, लेकिन भीतर से जो खबरें आ रही हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि इस पूरे यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अपना इलाज भी करवाएंगे। क्या इलाज करवाएंगे ये अलग बात है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में ये 2 रैलियां अपना प्रभाव लेकर के आई हैं, वो साफ बता रही है कि इस बार की लड़ाई हल्की नहीं होगी, एक तरफा नहीं होगी जैसा 2019 में हो गई थी और 2014 में हो गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी उस ऊंट की तरह है जो पहाड़ के नीचे आ गया है। अब इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन जो बिहार में है वो बहुत बड़ा हो गया है। अभी कुछ नहीं हुआ है। जो होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और होने वाला ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश का साथ मोदी को डुबा दे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर एनडीए के भीतर भगदड़ हुई तो ये मान के चलिए कि भाजपा लटक जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से मिशन लोटस शुरू हो गया है बिहार में, विधायक लगातार इधर से उछल कूद करके उस खेमे में चले जा रहे हैं, विपक्ष के विधायक सत्ता खेमे में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन लालटेन भी अब शुरू होने जा रहा है, और ये ऑपरेशन लालटेन अगर शुरू हो गया तो इसमें जो अगर तेल एनडीए के कुछ घटक दल डाल दिए तो ये मान के चलिए कि रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। सिर्फ हल्का सा बाती बढ़ाने की, उसकाने की जरूरत है। भोजपुरी में कहते हैं कि लालटेन के बतिया तनी उसका न दो तो तेज जरे लगी। उसी स्थिति में ये पूरा का पूरा चीज पहुंच गया है। पहलवान खूब बढ़िया हो, खूब बढ़िया पहलवान हो, खूब लड़ाका हो, ये सब कोई समझ रहा हो कि पहलवान चाहे जो भी उसके सामने आएगा उसको रिंग में पटक देगा। लेकिन बुद्धि वाला अगर कहीं आ गया तो पहलवान के कक्षा में अगर चींटी डाल दिया तब सोचिए उस पहलवान की स्थिति क्या होगी और वो कितना पटकेगा कि पटकाएगा। नीतीश कुमार उसी चींटी की तरह हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घुस गए हैं, और घुसने के बाद इनका साथ और इनकी दूरी दोनों घातक होती है। इनकी दूरी सिर्फ इतना ही घातक होती है कि आप सरकार में नहीं रहेंगे। पिछले जो 20 सालों से चल रहा है उसमें तो यही हमने देखा है। 2005 से लेकर के 2024 तक इन 18-19 सालों में जो चीज़ें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार का साथ रहने का मतलब है कि आप सत्ता में हैं।
अब इसके आगे की कहानी यदि आप जानना चाहते हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव में न तो 2014 जैसी परिस्थिति है, न 2009 जैसी परिस्थिति है, और न ही 2019 जैसी परिस्थिति है। ये 2024 बिल्कुल अलग अपनी प्रकृति लिख चुका है। इसका प्रारंभ अलग से लिख करके आया है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में जो सर्वे हैं, आंकड़े हैं, वो सारे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 32 से 34 सीटें जीतेगा। लेकिन ये सर्वे के आंकड़े या तो नीतीश कुमार के इधर आने से पहले के हैं या फिर नीतीश कुमार के आने के बाद के हैं। 30 से 35 सीटों का आंकड़ा नीतीश कुमार के आने के बाद लिया जा रहा है, लेकिन यह संगठित एनडीए की है। अगर एनडीए का संगठन टूटता है, 6 दल में से कुछ दल बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस फंसे हुए मामला में जो महागठबंधन है बिहार का, वो निश्चित रूप से थोड़ा उसका ग्राफ बढ़ जाएगा। और ग्राफ बढ़ने से आप समझ सकते हैं कि घाटा और नफा किसका होगा। नीतीश कुमार यदि फेल होते हैं, पटका जाते हैं, तो उसका भी घाटा निश्चित रूप से एनडीए को और नरेंद्र मोदी को होगा। तो दूसरी तरफ लटकना भी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल गेम में फंसी हुई है। कई रणनीतियां एक साथ चल रही हैं। पहला यह कि नीतीश कुमार को मना करके, समझा बुझा करके उनको 10-12 सीटों पर ला करके लटका दिया जाए, जिससे कि बाकी के साथियों को उनकी इच्छा अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार भरपाई की जा सके सीटों की। उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या कुछ हुआ। उन्होंने जो आरएलएसपी बनाई थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, आरएलए में आ गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी का विलय हो चुका है जदयू में। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कई कड़ियों से होते हुए गुजरे हैं। यहां आज के डेट में अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अगर व्यक्तिगत वो अपने लिए सिर्फ 1 सीट का जुगाड़ करते हैं और 1 सीट पर वो चुनाव लड़ जाते हैं, तो उनकी पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा, क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो 3 सीट लेकर के भले ही 1 सीट नहीं जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक नेता के रूप में स्थापित रहेंगे। लेकिन 1 सीट लेकर के अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत करके चले जाते हैं सदन में, तो उनकी पार्टी और उनका संगठन दोनों खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, और यह बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं जा करके उस रैली में प्रधानमंत्री के ये संदेश भेज दिया है। वही बात अगर चिराग पासवान की करें तो नीतीश कुमार के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा है वो कौन नहीं जानता है। 2020 के चुनाव के बाद या उससे पहले भी आपको बता दें, नीतीश कुमार ने तो बदला लिया था 2017 का। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कर रहे थे, तो रामविलास पासवान ने और चिराग पासवान ने बड़ी मजबूती से इसका विरोध किया था। कहा था कि ये उस समय हमें छोड़ करके गए थे जब हमें इनकी आवश्यकता थी 2014 में। अब इनके साथ आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में नहीं जानती थी कि नीतीश कुमार को लेकर के आने का फायदा और घाटा क्या होगा, अगर छोड़ के आती है तो क्या होगा और साथ रखती है तो क्या होगा। साथ रखने का फायदा सबको नजर आ गया, क्योंकि 40 में से 39 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं एनडीए जो है अपने आप को स्थापित कर दिया, जिसमें 6 सीटें जीत करके खुद लोक जनशक्ति पार्टी आई थी। पार्टी टूटी, ये भी आपको पता है। उसी विरोध का कारण था कि 2020 में जब सीट शेयरिंग का समझौता होने लगा तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बिल्कुल एनडीए से ही बाहर होने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी टूटी। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में भले ही दंड प्रणाम हो जाए, पैर छू कर प्रणाम कर दें, वो जिंदा रहो का आशीर्वाद दे दें, लेकिन जो राजनीतिक दूरियां हैं वो कम होने वाली नहीं है। दोनों की 2 आइडियोलॉजी है। चिराग पासवान एनडीए से बाहर रहते भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते रहे हैं, उनसे कभी भी दूरी बना करके वो नहीं रहे हैं। जब भी एनडीए को जरूरत हुई है, भाजपा को जरूरत हुई है, नरेंद्र मोदी ने उन्हें इशारा किया है, आवाज लगाई है, वो उनके पास पहुंच गए हैं और मदद लिया नहीं बल्कि मदद दिया है। कई उपचुनाव हुए जिसमें चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये एहसान
नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि जब भी मिलते हैं चिराग पासवान से तो उनके साथ एक अलग तरह से मुलाकात होती है, गर्मजोशी अलग होती है। खैर, इन सारी बातों से अलग अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के कारण चिराग पासवान के साथ एक बार फिर से किसी तरह का कोई अन्याय होता है या उनके शर्तों के हिसाब से समझौता नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान झटका दे सकते हैं। और अगर चिराग पासवान झटका देंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति और बदला हुआ माहौल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार को समझाने, उस माला वाली बात मैं कह रहा था, और माला में नीतीश कुमार का मूड़ी घुसाने के पीछे का कारण यही था कि नीतीश कुमार को पैम्परिंग किया जाए, ये बताया जाए कि आप अभी भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये समझ करके नीतीश कुमार समझौते में थोड़ा सा और झुक जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सौदेबाजी बहुत महंगा होने वाली है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण रणनीति की बात की जा रही है, जो चर्चाएं हैं, उसमें कहा यह जा रहा है, कई हमारे पत्रकार साथी भी इस बात को कह रहे हैं, पता नहीं उनके पास कहां से ये आंकड़े आते हैं, कहां से ये होता है, लेकिन खैर विश्लेषण है, विश्लेषण में कोई भी अब स्वतंत्र है अपने हिसाब से चीज़ों को रखने के लिए, ऐसा ही विश्लेषण करने और ऐसा ही गलत भ्रामक प्रचार और ज्ञान देने के चक्कर में तो आप देखे होइएगा कि ललन सिंह ने कई लोगों पे मुकदमा भी दायर कर दिया है। खैर, उससे आगे आइए, कई लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार जैसे ही विदेश दौरा पर जाएंगे उनकी पार्टी टूट जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। कैसे संभव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि हमने कई ऐसे बातें जो राजनीतिक गलियारे से निकाल करके और अपने सूत्रों के द्वारा कही है वो सच होती नजर आई है, लेकिन इस तरह की भ्रामक बातों को सच होता हुआ तो हमने देखा नहीं है। खैर, अगर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ संभव है। ललन सिंह को यहां तक कि बिहार की राजनीति में घुसाया जा रहा है, बिहार में मंत्री बनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा की सीटें उनकी जाने वाली हैं, जबकि लोकसभा सीट के नाम पर ही उन्होंने अध्यक्ष पद भी छोड़ा था। आपको याद होगा कि जब अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में उनको ज़्यादा मेहनत करना है, इसके कारण पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब इन सारी बातों के साथ कई और भी बातें कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री तब तक हैं जब तक वो विदेश नहीं गए हैं। विदेश जाएंगे और जब वहाँ से लौट के आएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जुगाड़ कर लिया। खैर, इन सब बातों से हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही हम दूर दूर तक इस बात को सोच रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रहने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए आउट ऑफ द वे जा करके भागे हुए जदयू के विधायकों को धर करके, पकड़ करके, जबरदस्ती कहिए या फिर प्रेम से कहिए, ले आकर के सदन में बैठा सकती है, तो वो नीतीश कुमार को क्यों हटाएगी? और वो भी 2024 के चुनाव से पहले ऐसा संभव नहीं लगता है। खैर, सियासत में कुछ भी संभव है, लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि मोदी को कहीं ले ना डूबे नीतीश को का साथ, क्योंकि अगर जो परिस्थितियां हैं, सीट शेयरिंग का समझौता है, वो अगर नहीं होता है और हो भी जाता है तो इन दोनों के अनुसार अनुरूप नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए को महंगा पड़ सकता है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटजी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी आपको पता है, कई ऐसे सीट हैं जो खाली भी हो रहे हैं और इन सीटों पे महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। इस नाम पर भी नीतीश कुमार से 33% महिलाओं को, अभी आपने देखा होगा 195 जो महिलाओं को जो सीटें अनाउंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें अच्छी खासी महिलाओं की प्रतिशत है, करीब 15 से 20% महिलाओं को उसमें सीटें दी गई हैं। आगे आने वाले जो बाकी के अनाउंसमेंट होंगे उसमें भी लगभग 33% जो कहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उसके करीब तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचना चाहती है और इसको लेकर के अपने साथी दलों से भी आग्रह करेगी, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का साथ और नीतीश कुमार का दूर होना, दोनों परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या आकलन करती है। हमने एक खबर करके आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार के 16% वोट
और नीतीश कुमार का एनडीए में रहना भारतीय जनता पार्टी को जितना सुकून दे सकता है उससे ज़्यादा परेशान कर सकता है इन दोनों का एनडीए से बाहर होना, क्योंकि ये नीतीश कुमार का वोट ठहरा हुआ वोट है और उनके वोट में सेंधमारी हो चुकी है, जबकि ये अपने वोट बैंक को कहीं भी इधर उधर नहीं होने देंगे। इतना मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार को भी हरा देते हैं तो घाटा किसका होगा अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये विधानसभा नहीं है कि तोड़ फोड़ के कर लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, उस दावे में कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें तो लगातार जारी रहती हैं। हम बिहार की राजनीति से हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक सर्वे हमारे भारत लाइव पे चल रहा है, कम्युनिटी में जाकर के आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को बता सकते हैं कि कौन आपके यहाँ जीतने की स्थिति में है या बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। उसका रिजल्ट भी हम आपको समय समय पर देंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।